से मांगी गई रंगदारी, ईमेल भेजकर मांगी गई 50,000 की रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। ईमेल में गला काटते हुए एक वीडियो भी भेजा गया है और रंगदारी मामले को लेकर थाना सेक्टर 49 में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। तो बड़ी खबर है, नोएडा से महिला डॉक्टर से रंगदारी मांगी गई है। ईमेल भेजकर ये रंगदारी मांगी गई है। 50,000 की रंगदारी मांगी गई है और रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। ईमेल में गला काटते हुए एक वीडियो भी भेजा गया है। फिलहाल रंगदारी मामले को लेकर थाना सेक्टर 49 में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई। बढ़ते आगे, नोएडा अथॉरिटी के लिए कई अहम फैसले। नोएडा अथॉरिटी ने डॉग पॉलिसी लागू की। पालतू और आवारा जानवरों को लेकर कई फैसले लिए गए। पालतू कुत्ते और बिल्ली के काटने पर कार्रवाई होगी। जानवरों के मालिक पर 10,000 का जुर्माना लगेगा। मार्च 2023 तक यह आदेश लागू रहेगा। घायल शख्स का इलाज भी मालिक को ही करवाना होगा। पालतू जानवरों का 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और पेट रजिस्ट्रेशन ऐप पर शुल्क जमा करना होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं लगवाने पर 2,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। मार्च तक पालतू जानवरों का वैक्सीनेशन करना होगा। तो ये तमाम अहम फैसले कल हुई बैठक में लिए गए हैं। तो इसी डॉग के लिए डॉग शेल्टर बनाए जाएंगे। डॉग शेल्टर में जानवरों की निगरानी RWA करेगी। तो तमाम फैसले कल लिए गए और इसी खबर पर तमाम सारी जानकारी के साथ में नोएडा से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। अमित, कल बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जिस तरह से नोएडा हो, गाजियाबाद हो, यहां पर डॉग अटैक के मामले बढ़ते जा रहे थे, उसको लेकर माना जा रहा है कि ये कड़ा कदम उठाया गया है। देखिए, जिस तरीके से नोएडा, ग्रेटर नोएडा में लगातार कुत्ते के काटने के मामले सामने आ रहे थे, लोग काफी दिनों से इस मांग को उठा रहे थे कि नोएडा अथॉरिटी या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी उचित कदम उठाए। उसी को लेकर बोर्ड मीटिंग में ये प्रस्ताव पर मोहर लगी है, जिसमें साफ तौर पर कुत्ते पालने वाले लोगों के लिए नियम जारी किए गए हैं। नियमों के मुताबिक अगर कोई पालतू जानवर, बिल्ली या कुत्ता किसी भी व्यक्ति पर हमला करता है तो उसके पूरे इलाज का खर्चा कुत्ते मालिक को उठाना होगा। साथ ही कुत्ते मालिक के ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही इस नियम ये भी बनाया गया है कि अक्सर देखा जाता है कि पार्कों या सड़कों पर कुछ कुत्तों को घुमाने के लिए निकलते हैं, उसी दौरान वो गंदगी फैलाते हैं। अगर ऐसे में कहीं गंदगी फैलाते हुए पाए गए तो उसकी सफाई भी कुत्ते मालिक को करानी होगी। और 31 जनवरी तक जो पेट ऐप है उसके ऊपर सभी को रजिस्ट्रेशन कराना होगा और 31 मार्च तक सभी लोगों को जो वैक्सीनेशन है कुत्ते का, एंटी रेबीज इंजेक्शन या तमाम जो वैक्सीन है वो सब करवाने होंगे। और नियमों का उल्लंघन करने वाले या रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले, वैक्सीन नहीं कराने वाले लोगों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। साफ तौर पर अथॉरिटी के अधिकारियों ने कहा है कि अभी तक जिस तरीके के मामले सामने आ रहे थे, लोग सावधानियां नहीं बरत रहे थे, तो उसके बाद अब ये नियम लागू किया गया है। इसके बाद उम्मीद यही की जा रही है कि कुत्तों के हमले के जो मामले हैं वो कम होंगे। दूसरी तरफ स्ट्रीट डॉग द्वारा भी लगातार लोगों के ऊपर हमला करने की जानकारी आ रही थी, तो उसको लेकर किसी भी सोसाइटी या सेक्टर के बाहर का जो एरिया होता है वहाँ उनके जो फीडर हैं वो बनाए जाएंगे और वहीं पर उनको रखा जाएगा। सेक्टर के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर कुत्तों को खाना देना चाहता है तो वो गेट पर जाकर वहाँ पर खाना खिलाएगा। और शेल्टर होम भी गांव और सेक्टर या हाई राइज सोसाइटियों के आसपास बनाए जाएंगे। उसको लेकर साफ तौर पर अथॉरिटी के अधिकारियों ने नियम लागू किया है कि संबंधित ग्रामीण या RWA, AOA के लोग उसकी निगरानी करेंगे और उन शेल्टर होम में रहने वाले कुत्तों में अगर किसी तरीके की बीमारी देखी जाती है या उत्तेजना देखी जाती है किसी तरीके की, तो वो संबंधित अथॉरिटी को उसके बारे में जानकारी देंगे ताकि उनका समय से इलाज किया जा सके। ये नहीं तमाम फैसलों पर ये मोहर लगी है जो काफी राहत मान रहे हैं नोएडा के लोग इस तरह की घटनाओं में। ठीक है, नियम तो अमित बना दिए गए, लेकिन पालन कितना होता है ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। फिलहाल आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपके पास वापस आएंगे। बढ़ते आगे, नोएडा से ही एक और बड़ी खबर है। हवाला कारोबार से जुड़ी बड़ी खबर है। ED, ATS और IT और नोएडा पुलिस जांच में जुटी है। अभी तक 3 करोड़ 64 लाख का कैश बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपियों की रिमांड लेगी नोएडा पुलिस। दिल्ली, अहमदाबाद समेत कई ठिकानों पर कार्रवाई होगी। कई ठिकानों पर आरोपियों को साथ ले जाकर भी जांच की जाएगी। अहमदाबाद, सूरत और दिल्ली के व्यापारी की तलाश में फिलहाल एजेंसी जुटी हुई है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में संवाददाता अमित चौधरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, ED, ATS, IT और नोएडा पुलिस
अब जांच में लगातार जुटी हुई है और भी कई ठिकानों पर माना जा रहा है कि आरोपियों को ले जाकर उनसे पूछताछ की जा सकती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कार के अंदर 2 करोड़ के आसपास का कैश बरामद हुआ था, उसके बाद से इस केस में इनकम टैक्स की टीम इन्वॉल्व हो गई थी और क्योंकि और भी पैसा बरामद हुआ और अब जो बरामद रकम है वो 3 करोड़ 64 लाख हो गई है। ऐसे में अब ईडी भी इस मामले में इन्वॉल्व हो गई है, साथ ही साथ नोएडा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इनकम टैक्स भी इस पैसे के सोर्स के बारे में जानकारी कर रही है। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके मुताबिक ये जानकारी मिली है कि सूरत और अहमदाबाद के व्यापारी हैं जिनसे ये पैसा लाया गया था और CSR फंड है जिसको ब्लैक से व्हाइट करने का काम ये लोग किया करते थे। इनका पूरे देश में नेटवर्क फैला हुआ है। कोलकाता, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या दिल्ली के कई इलाकों में से पैसा ये उठाते हैं और उसी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। जो पैसा इनको नोएडा में डिलीवर करना था सेक्टर 55 में, उसको लेकर एक 20 रुपए का नोट इनको दिया गया था और उसका नंबर मिलान करने के बाद ये पैसा देना था। जिस आदमी को पैसा देना था उसका फोन नंबर ना होने की वजह से अभी तक पुलिस उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाई है। दूसरी तरफ जो सूरत का व्यापारी है उसको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है और कहां से ये लोग पैसा लेकर आया करते थे उसको लेकर ईडी इनकम टैक्स लगातार इन लोगों से पूछताछ कर रही है। जो 8 आरोपी पहले गिरफ्तार किए गए थे उनको जेल भेज दिया गया। अब उनकी रिमांड के लिए कोर्ट में पुलिस के द्वारा अर्जी दाखिल की गई है। पुलिस अधिकारियों का यही कहना है कि पकड़े गए आरोपियों ने जो बयान दिए उन बयानों के आधार पर तमाम जो संभावित जगह है जहां से इनका कनेक्शन है, जो लोग और जुड़े हुए हैं, वहां पर पुलिस टीम इनको लेकर जाएगी और इस बात का पता लगाएगी कि आखिर कितने पैसे का अब तक ये इसी तरीके से हवाला के जरिए कारोबार कर चुके हैं। क्योंकि जांच में ये भी निकल कर आया है कि पिछले 8 साल से ये पूरा गैंग इस तरीके से कारोबार में जुटा हुआ था। तो आने वाले दिनों में कई अहम खुलासे हो सकते हैं और उसी को देखते हुए ईडी भी इस मामले की जांच में जुट रही है। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।